बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर की, जो है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन ये पेपर बीकॉम फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में ये पेपर चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पेपर के सिलेबस को जानने वाले हैं कि 2025-26 के लिए यूनिवर्सिटी ने बीकॉम में ये बिजनेस कम्युनिकेशन का क्या सिलेबस रखा है, कौन कौन से चैप्टर हैं, इस पेपर को कितने यूनिट में डिवाइड किया है। तो कंप्लीट सिलेबस पर बात करेंगे। पेपर पैटर्न क्या रहता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि जो हमारा ये बिजनेस कम्युनिकेशन का जो पेपर है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर चलता है। हो सकता है कई सारी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर ये सेकंड सेमेस्टर में पेपर चलता हो, तो अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। इसके मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो पूर्णांक जो इसका होता है ये होता है 100 नंबर का। 25 नंबर आपको कॉलेज से मिलता है और 75 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, लिखित एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम होता है। पासिंग मार्क की बात करें तो आपको टोटल 35 नंबर पासिंग मार्क मिनिमम पाने होती हुई, जो कि 10 नंबर आपको कॉलेज से होते हैं, 10 नंबर आपका कॉलेज से होता है, प्लस 25 नंबर आपको रिटन एग्ज़ाम में से लाना पड़ता है पास होने के लिए। और इसके टोटल क्रेडिट क्या मिलते हैं, टोटल क्रेडिट जो होता है, क्रेडिट स्कोर जो है ये 6 है, क्रेडिट है इसका। और ये पेपर जो होता है कोर कंपलसरी नहीं होता, ये इलेक्टिव होता है, कहीं कहीं ये चेंज भी हो जाता है। जो कंपलसरी पेपर होते हैं इनको आपको पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन ये बिजनेस कम्युनिकेशन जो है ये इलेक्टिव पेपर है, अर्थात कंपलसरी पेपर नहीं, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल जो भी बिजनेस कम्युनिकेशन जिनको पढ़ना पड़ेगा तो इनका सिलेबस क्या है, तो आइए देखते हैं इसको टोटल कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो बिजनेस कम्युनिकेशन को यूनिवर्सिटी ने बिजनेस कम्युनिकेशन को 4 भागों में डिवाइड किया है। टोटल 4 यूनिट में इसको 4 पार्टों में बांटा है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पार्ट हैं और एक पार्ट में कितने चैप्टर को रखा गया है और चैप्टर में कौन कौन से हेडिंग को कवर किया गया है, क्या टॉपिक्स उसमें आने वाले हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली यूनिट की। तो पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन। जो बिजनेस कम्युनिकेशन है इसके इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। तो पहले क्या पढ़ना है, प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक। दूसरा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये दोनों प्रकार पढ़ने हैं आपको, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। डिफरेंट फ्रॉम ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ टू कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, रूल, इफेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन लाइक ईमेल, टेक्स्ट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेज एंड मॉडर्न टेक्निक्स लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया। तो फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि बिजनेस कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन के प्रकार क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि वर्बल नॉन वर्बल हो गया, कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाएं, बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक बैरियर, आपको कल्चरल बैरियर, फिजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इसके रूल क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांटेज क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को पड़ेंगी। तो ये फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत ये सारे टॉपिक आते हैं। उसके बाद अगली यूनिट क्या है आपकी, अगली यूनिट दूसरी यूनिट है। तो दूसरी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, दूसरी यूनिट में आपको नॉन वर्बल एक्सेप्ट ऑफ कम्युनिटिंग, आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, काइंडनेस, प्रोमिक्स, ठीक, इफेक्टिव लिस्टिंग प्रिंसिपल्स, इफेक्टिव लिस्टिंग, फैक्टर इफेक्टिंग लिस्टिंग, इरेस, ओरल रिटन एंड वीडियो सजेशन, ठीक, इंटर राइटिंग स्किल,
ये सारे हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कहने का मतलब सेकंड यूनिट में ओवरऑल आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ओवरऑल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको सेकेंड यूनिट में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बारे में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन। बिजनेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन आपको थर्ड यूनिट में पढ़ना है, जिसमें आप इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, बिजनेस की लैंग्वेज क्या होती है, उसके इंपॉर्टेंस क्या हैं, वोकाबुलरी वर्ड्स हो गया जैसे कि ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड वर्ड हो गया, ऑफ्टन मिसप्लेंट हो गया, कॉमन एरर्स क्या होती हैं, इंग्लिश ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेजेंटेशन प्लान क्या होता है, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, विजुअल एड्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। बिजनेस की आखिर लैंग्वेज क्या होती है, मेन रूप से थर्ड यूनिट में आपको क्या करना है, बिजनेस की लैंग्वेज के बारे में जानना है। उसके बाद राइटिंग स्किल, अब बिजनेस थर्ड यूनिट में राइटिंग स्किल भी आपका एक पोर्शन आता है, जिसमें प्लानिंग ऑफ बिजनेस मैसेज, रिटनिंग एंड एडिटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट एंड रिकमेंडेटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। मतलब आपको बिजनेस कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, भाषा, उसमें इसको राइटिंग कैसे करोगे, इसको लिखोगे कैसे, मैसेज को कैसे लिखोगे, इसके लिए भी बताया गया। उसके बाद ऑफिस कॉरस्पॉन्डेंस के बारे में भी बताया गया, ऑफिस लेटर, सेमी ऑफिशियल लेटर एंड मेमोरेंडम, ये सारी चीज़ें कैसे आप तैयार करोगे, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट जो है रिपोर्ट राइटिंग। क्या फोर्थ यूनिट है, आपको फोर्थ यूनिट में रिपोर्ट राइटिंग के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के टाइप को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन द बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट के क्या फॉर्मेट होते हैं, आइडेंटिफाई द स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग के कौन कौन से स्टेप होते हैं, राइट आ रिपोर्ट मीटिंग द फॉर्मेट रिक्वायरमेंट, determine the process of writing a report, importance of including visual such table, diagrams and charts in written report, apply creation rules, APA style demonstration in report। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल फोर्थ यूनिट में आपको रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है, कैसे रिपोर्ट तैयार करेंगे, क्या क्या आवश्यकताएं होती है रिपोर्ट तैयार करने में, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा रिपोर्ट राइटिंग के अंतर्गत। अब ये बिजनेस कम्युनिकेशन के 4 यूनिट हैं टोटल, इन 4 यूनिट को आपको पढ़ना है। अब इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर कैसे आता है, और कौन सी बुक है जो इसके लिए बेस्ट होंगी, और असाइनमेंट। सबसे पहले देख लें, जो आपको कॉलेज से 25 नंबर मिलेगा, 21 बेस पर मिलेगा, तो इसका असाइनमेंट बेस क्या है, देखिए। सबसे पहले आपको असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट, ठीक, तो यहाँ पर 4 मार्क्स के हो जाएगा आपका ये। दूसरा है क्लास टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स के आपके, क्लास सेकंड टेस्ट हो गए डिस्क्रिप्टिव होंगे 4 मार्क्स के, क्लास थर्ड टेस्ट जो होगा, टेस्ट थर्ड होगा ऑब्जेक्टिव 4 मार्क का होगा, और फिर फोर्थ होगा डिस्क्रिप्टिव 4 मार्क्स का, ये टेस्ट हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस थॉट देखा जाएगा सेमेस्टर इंक्लूडिंग अटेंडेंस, बिहेवियर, डिसिप्लिन, प्रेजेंटेशन एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़, ये आपको 5 मार्क्स में मिलेंगे। तो ये सारी एक्टिविटी देखकर आपको यहाँ से 25 नंबर का आपको यहाँ से तय किया जाता है कि आपको 25 में से कितने नंबर दिए जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपको 75 नंबर में से यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से 75 नंबर में से आप जो लाते हैं वो आपके यहाँ से मार्क्स में जुड़ता है। अब इसके लिए पेपर पैटर्न को देखें। पेपर पैटर्न तो देखिए टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, जो कि 25 कॉलेज से होता है, 75 आपको लिखित होता है। मेन काम है आपको 75 का, 75 को इसका पेपर कैसा जो होता है, 75 ये बटा कैसे होता है, आपको 3 नंबर के 10 क्वेश्चन करने होते हैं, टोटल यहाँ से 30 नंबर हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद 6 नंबर के 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 24 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद 10.5 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 30 नंबर हो जाते हैं, और टोटल यहाँ से आपको क्या बन जाते, 31 नंबर हो जाते हैं, सॉरी यहाँ 31 नंबर हो जाते हैं। टोटल आपको यहाँ से 75 नंबर का ये पूर्णांक बन जाता है। तो ये आपका पेपर पैटर्न होता है। और बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट बुक क्या होंगी, कौन सी बुक लें, तो यहाँ से कुछ बुक का सजेशन है, आप यहाँ से कुछ बुक को ले सकते हैं, जैसे कि आप लिस्कर आरबी फैकल्टी मिमी बेसिस बिजनेस कम्युनिकेशन, या फिर ले लें आप ले लें RS अग्रवाल की ले लें, RS अग्रवाल की ले सकते हैं, RS अग्रवाल की ले सकते हैं आप, बुक अच्छी बुक होती है। यहाँ से और किसी राइटर का देख लीजिए, बोयब एंड टील बिजनेस कम्युनिकेशन टुडे पर्सन एजुकेशन, या सिरले टायलर कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस पर्सन एजुकेशन,
ये सभी राइटर हैं, आप किसी भी राइटर का ले सकते हैं, या फिर जो आपके कॉलेज में रिकमेंड किए जाती हैं बुकें, उनमें से आप किसी एक बुक को ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा आप न्यू एडिशन कोई भी राइटर की बुक लो, न्यू एडिशन की आपको बुक लेनी है, क्योंकि पुराने एडिशन में बुकें क्या होती हैं, लगातार चेंजेज होती रहती है, उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते रहते हैं, इसलिए आपको न्यू एडिशन की बुक लेना है। ठीक, तो ये आपका पेपर होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि आपका 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो आई होप आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा और इसको कैसे तैयारी करना है। अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। काफ़ी वीडियोज पढ़ चुकी हैं वीडियो कम्युनिकेशन की, और काफ़ी सारी वीडियोज आने वाली भी हैं, तो इसलिए आप सभी को वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।